नमस्कार भाइयों बहनों, मैं सुमित अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है भ्रम काया। आज हम बात करेंगे हार्ट हेल्थ को लेकर के कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमको हार्ट इशू होते हैं और वो कौन कौन से रेमेडीज़ हैं जिसकी मदद से हम अपने हार्ट को एक अच्छा हेल्थ प्रदान कर सकते हैं। देखिए, हार्ट हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन आपके कोलेस्ट्रॉल से है। हमारे शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल इंश्योर करता है कि आपका हार्ट हेल्दी है और आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। वनस्पत जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आपको कई प्रकार के हार्ट इश्यूज़ देता है। अगर आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा, और आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल कम है तो आपको कई प्रकार के हार्ट इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं वो कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन करके हम अपने शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ऑयल। देखिए, अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध आपके ऑयल से सबसे ज़्यादा है। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो समझ लीजिए रिफाइंड ऑयल एक वो जहर है जो आपको हार्ट इशू प्रदान करता है। आपको तुरंत से पहले अपने रिफाइंड ऑयल को अपने घर से बाहर निकालना होगा और आपको ऑर्गेनिक ऑयल, नेचुरल ऑयल्स पे जो है आपको वापस आना होगा। ये रिफाइंड ऑयल जब से हमारे देश में आया है, जब से हमारे जीवन में आया है, तभी से हमारे घर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर हार्ट इशू की जो है हार्ट इशू हमारे शरीर के अंदर आया है। तो सबसे पहले रिफाइंड ऑयल को बाहर निकालने की एक बहुत बड़ा जहर है हमारे शरीर के लिए। आपको ऑर्गेनिक ऑयल्स और नेचुरल ऑयल यूज़ करने हैं, जैसे कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप पीनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप घी यूज़ कर सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक हैं। इन सभी में मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। वनस्पत रिफाइंड ऑयल हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्ट इश्यूज़ आते हैं। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, अपने ऑयल को बदलना है। अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत उसको हटाइए अपने किचन में से और नेचुरल ऑयल्स, ऑर्गेनिक ऑयल्स को यूज़ कीजिए। सीड्स की अगर मैं बात करूं तो दो सीड्स हैं जिनको आपको अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना है। पहला है चिया सीड और दूसरा है फ्लेक्सी सीड यानी कि अलसी। इन दोनों सीड्स में जो है ओमेगा फैटी एसिड 3 है जो कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद करता है। अगर मैं नट्स की बात करूं तो दो नट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है, जिसको आपको सेवन करके आप अपने शरीर का गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं और अच्छी हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला नट है आपका आलमंड यानी कि बादाम, दूसरा है आपका अखरोट यानी कि वॉलनट। तो इन दोनों का सेवन अपनी लाइफ में ज़रूर करें, अपने खान पान में, अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगर मैं ग्रेन्स की बात करूं तो जितना भी मोटा अनाज है, बाजरा है, रागी है, जौ है, ज्वार है, मक्का है, इन सभी मोटे अनाज को आप अपने डाइट में यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब गर्मी का समय है तो आप आधा गेहूं का आटा लें और आधा जौ का आटा लें, दोनों को मिलाएं और इसकी रोटी खाएं। सिर्फ गेहूं की रोटी ना खाएं। अगर आप सिर्फ गेहूं की रोटी खाएंगे तो ये आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इन सभी मोटे अनाज में सॉल्यूबल फाइबर है और ये सॉल्यूबल फाइबर इंश्योर करता है कि आपके शरीर में जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है वो सभी धीरे धीरे करके रिमूव होता चला जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जो अगर सब्जियों की बात करूं, वेजिटेबल्स की बात करूं, तो दो सब्जियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपकी डाइट में शामिल होना अगर आप अपने शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना चाहते हैं। पहला है गार्लिक। जी हाँ, लहसुन। इसमें एलिसिन नाम का केमिकल होता है जिसमें काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके हार्ट हेल्थ को अच्छा मेंटेन करने में आपकी काफ़ी मदद करती है। तो अपने खान पान में लहसुन का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आप जैन समाज से आते हैं, लहसुन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो आप अदरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जिंजरोल नाम का एक केमिकल होता है जो कि आपकी मदद करता है आपके अच्छे हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने में।
तो आप गार्लिक यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक यूज़ नहीं कर सकते तो जिंजर आप यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो लेमन है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, आपका मैंगो है, पपाया है, बनाना है। इन सभी फ्रूट्स को आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करेंगे, आप पाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी हार्ट हेल्थ धीरे धीरे करके अच्छी हो रही है, आपकी बॉडी का गुड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ रहा है और आपके शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा धीरे धीरे घट रही है। मैं आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको काफ़ी उपयोगी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जानकारी आपको इसी तरह प्राप्त होती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। मैं सुमित अग्रवाल अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।